माता कह रही है जो मों पर प्रसन्न सुख राशि जानिय सत्य मोहि निज दासी। वहां से कुछ मत करो, यहीं से पूछो। सोमों पर प्रसन्न सुख राशि जानिय सत्य मोहि निज दासी। जानिय मोहि रघुनाथ कथा विधि नाना कह रघुनाथ। अज्ञान कह रघुनाथ कथा विधि कह रघुनाथ कह रघुनाथ कथा विधि। देखो भगवान भोलेनाथ ने अपना काम किया। बाबा ने आसन बिछाया, पत्नी का आदर किया, लेकिन पत्नी को भी अपना काम करना चाहिए। पत्नी क्या कह रही है? स्वामी जानिए सत्य मोहि निज दासी, यानी मुझे आप अपने चरणों की सेविका ही समझना। अब बताओ, यानी हमको जहां पर हमारी जगह है वहीं पर रहना चाहिए। तत्व ज्ञान क्या कहता है, जरा ध्यान दें, ये हमारी माताएं बहनें। तत्व ज्ञान कहता है कि हम सब एक ही हाड़ मांस के हैं, कौन स्त्री कौन पुरुष, बिल्कुल सही है। लेकिन लीला में तत्व ज्ञान नहीं चलता है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए जितने तत्व ज्ञानी हैं वो मारे मारे घूम रहे हैं, तमाम मारे मारे तत्व ज्ञानी घूम रहे हैं। क्योंकि कहां पर कौन से ज्ञान का उपयोग प्रयोग करना चाहिए, ये यदि आपको ज्ञान नहीं है तो आपका ज्ञान बेकार चला जाएगा। तत्व ज्ञान क्या कहता है?
सब एक ही हाण मांस की। बिल्कुल सही है। कौन स्त्री कौन पुरुष, बिल्कुल सही है। दोनों बराबर हैं, बिल्कुल सही है तत्व ज्ञान के अनुसार। लेकिन लीला में, लीला कर रहे हैं हम लोग स्त्री पुरुष की। लीला में चाहे भले फलाने को मोड़ा राम बना होए, करेगा वही वही जो राम करते थे। बोलो, तो आप लीला में भी स्त्री बनी हैं, तत्व ज्ञान से भले ही आप ना हो, तो लीला में यदि आप स्त्री बनी हैं तो स्त्री को जहां रहना चाहिए जो जगह है वही सुंदर लगेगी। आप सोचें कि कलेक्टर बन के आप अपने पति का कॉलर पकड़ लें, यानी पति से ऊपर हो जाएं, पति को कुछ समझे ना, तो फिर कलेक्टर बने ही काहे को थे, जरूरत क्या थी। तो ये बात जरूर ध्यान रखना है। तो भगवान भोलेनाथ ने आसन बिछाया, लेकिन माता ने कहा मैं तो आपके चरणों की दासी हूं। अच्छा, यदि एक बात सही सही बजाओ, सब जनिया सामने बैठे, ये जो बैठी हैं सामने, यदि तुम्हारे पति आसन बिछा दें तो कौन कहेगा कि हम आपके चरणों की दासी हैं? यही कहेंगे जो जो कहा ठटकरम कर रहे हैं, यही कहेंगे नहीं, कहीं ना कहीं से अपमान तो कर ही देंगे। बताओ शशि, क्या कहोगी तुम? यदि आज आसन बिछाया जाए तो क्या कहोगी? कि ठीक है आपने अपना काम कर दिया, हम तो आपके चरणों की दासी। जो ही कहोगे कि कहोगी नाटक काहे कर रहे हैं। खैर तुम तो नहीं कह रही, हम तो ऐसे ही कह दे रहे, बाद में ऐसा ना हो रोटी का लाए ना। लेकिन देखो, रामायण हमें जीना सिखाती है। जब भी कभी हमें राम कथा सुनने को मिले, समझ लेना भगवान ने मनुष्यता बनाने का कारीगर भेजो है। यदि कोई राम कथा सुनाने आ जाए, मानवता आएगी अब हमारे अंदर, मनुष्यता आएगी हमारे अंदर, और मानवता मनुष्यता ही उत्तम सुंदरता है। हाण मान सुंदर नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुवीरा। राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम राम सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए। राजा राम राम सीता राम राम, राजा राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गा। राजा राम 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 सीता राम राम राम,
कथा विधि नाना रघुनाथ कही रघुनाथ कथा विधि नाना अतियारति पूछ्यो रघुराया रघुपति कथा कहु करि दया अति आरती पूछो रघुराया रघुपति कथा रघुपति पूछो रघुराया अति आरती पूछो रघुराया रघुपति कथा कहु करि रघुपति कथा कहो करीदा। तो माता कह रही है स्वामी मैं आपके चरणों की दासी हूं, मेरे अज्ञान पर क्रोध न करिएगा, मुझे राम कथा सुनाइए। पिछले जन्म में मुझे शंका हो गई थी, आरतमा ने बड़े दीन भाव से आपसे पूछ रही हूं कि रघुनाथ जी यदि इतने बड़े परमात्मा हैं, सच्चिदानंद हैं, आनंद कंद हैं, अनंत हैं, तो धरती पर क्या करने आते हैं? तो देखिए भगवान भोलेनाथ धन्य नहीं कह रहे हैं, कह रहे धन्य धन्य गिरिराज कुमार। कथा कहीं पर हो रही हो और हम लोग आ जाएं सुनने तो वो धन्य होते हैं, धन्य। लेकिन जो पूछ पूछ कर कथा सुनते हैं, सुनाइए ना महाराज जी और सुनाइए सुनाइए, वो धन्य धन्य है। तो शंकर जी कह रहे हैं देवी आप धन्य नहीं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। आपने जो कथा पूछी है, अब जब मैं ये कथा आपको सुनाऊंगा तो सकल लोग जग पावनी गंगा, ये गंगा है पूरे लोक में बहेगी और पूरे संसार को तार देगी, तारने का कारण बनेगी। और दूसरी बात, ये बात ध्यान देनी है, दूसरी बात ये कि शंकर जी कह रहे हैं कि मैं समझ गया तुम रघुबीर चरण अनुरागी। देखो भगवान भोलेनाथ इतने बड़े भगवान हैं, महाकालेश्वर, सर्वेश्वर, जगदीश्वर, परमेश्वर, पूर्णमिदम इन्हीं के लिए कहा जाता है, राम जी के लिए नहीं। पूर्ण भगवान है, फिर भी क्यों राम के वो ना चाह रहे हैं? विचार करो क्या कमी है? हम तुम तो थोड़े से विधायक बन जाएं, कलेक्टर बन जाएं तो कहते हमें क्या जरूरत है कथा की और धर्म की, लाखों रुपया तनख्वाह मिल रही, बंगला फ्री, चौकीदार फ्री, अर्दली फ्री, और गरीबों से भी 10-20 लाख महीना में मिल ही जाता है। गरीबों का कॉलर पकड़ के हमें क्या जरूरत है कथा की भाई? थोड़े बहुत भी पैसे वाले किसी भी तरह से हो जाएं तो हम लोग सोचते हैं हमें क्या जरूरत है कथा की, हमें धर्म की क्या जरूरत है? अब जरा विचार करो, भगवान शंकर से ज्यादा कोई पैसे वाला अनुराधा हो सकता है? बोलो। अवघड़दानी कहलाते हैं, सबको देते ही रहते हैं, तो कितने पैसे वाले होंगे? रिद्धि सिद्धि जिनके यहां पत्नी बन के बैठी है तो कितने पैसे वाले होंगे?
लेकिन इतने पैसे वाले होने के बाद भी भगवान भोलेनाथ खुद तो राम के हो ही गए और अपनी पत्नी को भी राम के बनाने के चक्कर में 2 जन्म से लगे। मेरी पत्नी राम की हो जाए, मेरी पत्नी राम की हो जाए, मेरी पत्नी राम की। कोई कह दे तुम्हारी पत्नी तो आदि शक्ति है, जगत जननी है, बाय का जरूरत है होवेगी। शंकर जी ने कहा नहीं, मेरी पत्नी शक्तिमान तो है लेकिन भक्तिमान नहीं है। शक्ति किस काम की बिना भक्ति के? शक्ति तो देवताओं के पास भी है, रावण के पास भी थी। ये नेता अभिनेता जितने हैं सब शक्तिमान तो हैं पैसे के दम पे, लेकिन ये किसी काम के नहीं है भक्ति न होने के कारण। तो शंकर जी ने कहा ऐसे ही लोक परलोक में तमाम शक्तियां हैं, बिना भक्ति के मेरी पत्नी का भी कल्याण नहीं होगा, भले वो मेरी हो। यानी ये कथा बार बार आप सुनते हो, फिर भी देखो आप सीखते कुछ नहीं। अभी कथा सुन लोगे और कल अपनी पत्नी को ले जाओगे चबूतरा पूजवाने। अभी कथा सुन रहे हो कि शंकर जी अपनी पत्नी को, जो कि आदि शक्ति है, कोई कमी नहीं है, फिर भी राम की हो जाए, राम की हो जाए, इस चक्कर में 2 जन्म लगा दिए। और ये कथा तुमने अभी अभी सुनी कि बिना राम के हुए किसी की भी पत्नी का कल्याण नहीं है। जब शंकर जी की पत्नी का कल्याण नहीं, वो स्वयं कल्याण का स्वरूप है, शिव माने कल्याण, और उनकी पत्नी के भी कल्याण की संभावना नहीं बिना राम के, तो तुम्हारी पत्नी बिना राम के कैसे हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा? बताओ भाई। और तुमने अभी अभी कथा सुनी और सवेरे चल दोगे पत्नी को लेके, कहीं बालासुर, कहीं बालेश्वर, कहीं जगदेश्वर, कहीं चबूतरा, कहीं सती मैया, कहीं दुर्गा मैया, न जाने कहां कहां चल दोगे। और अभी अभी कथा में क्या क्या सुन रहे हैं कि शंकर जी की पत्नी कौन है? नाम उमा अंबिका भवानी, वही तो गौरा है, वही तो जगदम्बा है, वही तो वैष्णो है। तो जब उनको ही बिना राम के उनका ही कल्याण नहीं हो सकता, तो तुम बीच में पूजा करके और पुजवा के तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? विचार करो, इतना नहीं सोच पा रहे भैया मेरे। अब तो कम से कम हो सकता है ये कथा आखिरी हो, तुम्हारी हमारी कोई 2 में से किसी की तो आखिरी कथा हो सकती है। अब तो सीख जाओ, अब तो लाइन पे आ जाओ, कब तक भटकते रहोगे? ये गौड़ बाबा, सिद्ध बाबा, भैरव बाबा, फलाने बाबा, वो चबूतरा, वो पीपल, दुनिया भर में नाक रगड़ रगड़ के, और कई जन्मों से वैसे के वैसे हो। तो अब तो राम भज लो, अब तो राम भज लो बेटा। और कथा बता रही, हम नहीं कह रहे, हमारी मत मानो, शंकर जी की मानो, शंकर जी को नहीं, शंकर जी की। शंकर जी को तो मिश्रा जी को मानने दो, तुम शंकर जी की मानो। शंकर जी क्या कह रहे हैं? अपनी पत्नी से रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कमन सके भव बंधन। बिना रघुनाथ जी के कोई का भला नहीं हो सकता। तो भैया मेरे, अब तो समझ गए होंगे आप कि बिना राम भजे किसी का भला नहीं। तो अपनी अपनी पत्नियों को राम में लगाइए, राम भजन सिखाइए और प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, शंकर जी से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जैसे आपकी पत्नी राम की हो गई, तो हमें भी आशीर्वाद दे, वरदान दो। जिस दरबार में आप जाओ, हर दरबार में जाओ, हर दरबार में नारियल फोड़ो, हर दरबार में लड्डू चढ़ाओ, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन वहां वरदान एक ही मांगो। दुर्गा जी के पास जाओ, वही वरदान मांगो, मां मेरी पत्नी भी राम की हो जाए, हम दोनों राम के हो जाएं। गणेश जी के यहाँ जाओ, लड्डू चढ़ाओ, बढ़िया आनंद लो गणेश जी के, खूब पेट पे हाथ फेरो, को मना कर रहा, लेकिन अंत में चलते समय तो कह दो, हे गणपति बप्पा ऐसो आशीर्वाद दो कि हम दोनों राम के हो जाएं। शंकर जी के यहाँ जाओ,
खूब जल चढ़ाओ। चलते समय तो कह दो कि हे पुरारी, हे त्रिपुरारी, हे भोलेनाथ, आप तो अवगढ़ दानी है, ऐसा करिए कि हम भी राम के हो जाएं। हनुमान जी के यहाँ जाओ, खूब लड्डू चढ़ाओ, नारियल फोड़ो, लेकिन कह दो हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी सरकार, ऐसी कृपा करो कि हम भी राम के हो जाएं। बस तभी कल्याण आपका होगा। गंगा के पास गए गंगा राम, जमुना के पास गए जमुना राम, बस जो हो रहा। उल्टा बैयर की तरह। उल्टा स्त्री कैसी होती भाई, उसको अपने पति का होश नहीं रहता, और नहीं तो जो पतिव्रता है, पतिव्रता का मतलब जो सचमुच प्रेम करती, वो सुगंध से, अंधी भी हो ना तो सुगंध से जान लेती है मेरे पति हैं कि नहीं। और उल्टा बैयर कैसी होती, दूध वाला हो सो पति, सब्जी वाला हो सो पति, अखबार वाला हो सो पति। और भाई कोई ज्ञान और दे देता है, यहां तमाम ज्ञान टहल रहे हैं। अरे भाई एक ही तो है, देख बे में एक ही से तो है, उनमें का अंतर है, ऐसे तमाम ज्ञानी टहल रहे हैं। तो भी तुम्हें कहे खाटू श्याम जाओगे तो वहां तमाम ज्ञानी मिले, उनमें का अंतर है, भगवान में का अंतर है। तुम मान जाओगे। तुम मान क्यों जानते हो? क्योंकि तुम उल्टा स्त्री की तरह, इसलिए मान जाते हो। कोई भी तुम्हें सिखा देता है, उनमें सब एक ही तो है। तो ये तो इसलिए मान जाते हो जैसे वो मान जाती है। दूध वाले में, सब्जी वाले में, अखबार वाले में और तुम्हारे पति में का अंतर है? दो हाथ पाए उनके, दो हाथ पाए उनके, एक ही से लग रहे हैं। तो आप सोच लो कि तुम्हारा जीवन कौन सा गुजर रहा है। और फिर दूसरा दिमाग ये लगाओ कि तुम कई जन्मों से तो ये सब नाटक कर रहे हो, ये पूजा, वो चबूतरा, वो जिन्न बाबा, वो भैरव बाबा, वो फलाना, ये दिमागा, आज तक तुम्हारी बुद्धि तक तो बदली नहीं। तुम चोर के चोर हो, डाकू के डाकू हो, ठगिया के ठगिया हो, बुद्धू के बुद्धू हो, बेईमान के बेईमान हो, मेड़ काटने वाले हो तो वही आज भी हो। तुम बदले क्यों नहीं यदि तुम सच्चे हो तो भैया मेरे, बिना राम भजे बदलाव आ ही नहीं सकता। तो ये कथा हमें क्या बता रही है? ध्यान देना है कि अपनी अपनी पत्नियों को, अच्छा इधर हाथ उठा ले भैया, जिनके जिनके पास पत्नी हो, हाथ उठाओ जल्दी। कोई के पास नहीं, सब हमारे। बताओ, अबे तक ब्याह तक नहीं भाव है। अरे खाली एक जने के राम गुलाम तुम आओ है। तो भैया मेरे, जिनके जिनके पास पत्नी है, यदि अपना घर सुंदर बनाना चाहते हो, अपनी गृहस्थी सुंदर बनाना चाहते हो, तो अपनी पत्नी को राम का बना दो। तुम्हारा घर अपने आप सुंदर हो जाए। और नहीं तो फिर जानते हो क्या होता है? घर में काम परा और पत्नी के देवता है। एक जगह कथा हो रही थी, तो घरेलू कथा थी। सास ससुर ने कहा, बहू घर में कथा होगी, ब्यास जी आएंगे कल, थोड़ा बहुत काम पड़ जाएगा तो कर लियो। हाँ, अब कथा जब भाई, थोड़ा बहुत झंझट तो है ही है भाई, ये आ गए वो आ गए, उनको भोजन उनको नाश्ता, या कथा में भी तमाम सब्जेक्ट होते हैं। तो जैसे ही कथा चालू होए और बहू के आ जाएं देवता, अब सास ससुर कथा छोड़ के आरती कने बहू की। और बहू कहा करे, शांत कब होती थी?
रोज कभी जंजीर कभी अंगूठी बोल दें जब ससुर तो शांत हो जाए। ऐसे ऐसे करके बहू ने 2.5 किलो सोना इकट्ठा कर लो। आज व्यास जी चतुर थे, आज आ गए देवता। व्यास जी को गुस्सा आई कि भगवान की कथा चल रही है और ऐसे कौन से देवी देवता हैं जो कथा में विघ्न करते? काहे के देवी देवता? तीनों लोक में ऐसा कोई देवी देवता तो है नहीं जो कथा में विघ्न करे। तो व्यास जी को गुस्सा आ गया। व्यास जी व्यास गद्दी पे खड़े होके हट! सास ससुर बोले कहाँ होगा व्यास जी के? हट! बोले हनुमान जी आ गए हमारे अंदर। व्यास जी ऐसे से कल हनुमान जी आ गए और बांस उठाओ व्यास जी ने। कहां गई वो देवी? अब बहू की सारी देवी शांत हो गई। जब देखा व्यास जी के हाथ में लठ, सोई देवी अपने आप शांत हो गई, फिर नहीं आई कब। तो भैया मेरे, ये बिना राम के कब तक रहोगे? अनाथ हो तुम, बिना राम के, बिना राम के अनाथ हो। अब तो हो जाओ राम के। शंकर जी हो गए और शंकर जी अपने परिवार को भी राम का बना दिया। आज कह रहे हैं अब तुम राम चरण अनुरागी। देवी आज मुझे बड़ी खुशी है, अब मैं समझ गया कि तुम राम की हो गई हो। अब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। तो भगवान शंकर ने कहा देवी, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। राम तो मेरे अनंत हैं, मैं अनंत जन्मों की कथा तो नहीं सुना सकता। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जन्म एक दुई कहो बखानी, 1-2 जन्म की कथा तो मैं सुना सकता। एक चौपाई हम आपको सुना दें। वो बहुत से लोग कहते हैं कि राम कौन है, वो शंकर जी बता रहे हैं पार्वती जी को प्रमाण के सहित। कहते हैं देवी, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। और सुनो, जो लोग भी राम के बारे में शंका करते हैं, ये शंकर जी कह रहे हैं, जो लोग भी राम को कहते हैं कि ये भगवान नहीं हैं जो दशरथ जी के आए हुए हैं, उनके बारे में शंकर जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देवी, कहीं सुनई अस अधम नर, कहीं सुनई जे। जो लोग ऐसा कहते हैं और उनकी सुनते हैं, हाँ हाँ हाँ, कि ये जो अयोध्या में आए हैं वो भगवान नहीं है। तो शंकर जी कह रहे हैं कहीं सुनई जे अधम नर, वे नीच जाति के हैं, बुद्धि से नीच है वो। कहीं सुनई जे अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, वो मोह में फंसे हुए हैं। पाखंडी हरिपद विमुख, पाखंडी भी हैं वो, शंकर जी कह रहे हैं पाखंडी हरिपद विमुख, जानई झूठ न साच। क्या झूठा है क्या सच्चा है उनको पहचान ही नहीं, हो तो पाखंडी हैं, मूर्ख भी हैं। और क्या कह रहे हैं? अज्ञ, अज्ञान है, अकोविद, अंध, अभागी, अंधे भी हैं और अभागी भी हैं ऐसे लोग। क्यों? सबकर परम प्रकाशक जोई राम, वही अनादि अवधपति सोई, वही अयोध्या में आए हैं जो अनादि है, जो अनंत है, जिनको सब अनादि और अनंत कहते हैं। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति रघुनाथ।
वही दशरथ जी के यहाँ है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि वो भगवान नहीं है, वो हरि माया बस जगत भ्रमाही, वो भ्रमित होकर डोल रहे हैं। पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। वो पाखंडी है, हरिपद विमुख है। तो भैया मेरे शंकर जी कह रहे हैं कि मैं एक दो जन्म की कथा सुना सकता हूं। एक बार तो जालंधर का उद्धार करने के लिए भगवान थोड़ी देर के लिए आए। एक बार जय विजय का श्राप दूर करने के लिए आए। एक बार नारद जी ने श्राप दिया था इसलिए आए। अब तो गौरा मैया गिरजा चकित भई सोनी बानी, माता बड़ी चौकन्नी हो गई कि नारद जी तो मेरे गुरु हैं और नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को। ऐसा अपराध भगवान ने क्या किया था? तो जरा ध्यान देना, अपने गुरु का पक्ष ले रही है, जबकि गुरु किस लिए होते? भगवान से जोड़ने के लिए। गुरु भगवान बनने के लिए नहीं होते। भगवान तो एक उपाधि है जो गुरु को भी मिल जाती है। जैसे साहब एक उपाधि है जो थानेदार को भी मिल जाती है, हवलदार को भी मिल जाती है। हवलदार साहब, तहसीलदार साहब, जज साहब। लेकिन फैसला साहब में कौन साहब करेगा, ये अलग अलग है। साहब एक उपाधि है तो मिल गई। थोड़ा सा पढ़ लिख गए तो साहब हो गए। तो ऐसे ही भगवान एक उपाधि है जो गुरु को भी मिल जाती है। किसी भी अच्छे पुरुष को आइए भगवान मिल जाती है, महापुरुष को मिल जाती, आइए भगवान। इंद्र भगवान उपाधि मिल गई। तो भैया मेरे सच्चिदानंद भगवान की जय। तो गुरु किस लिए होते हैं? भगवान से मिलाने के लिए। अब उनके साथ भगवान की उपाधि लग जाती है तो लोग गुरु में ही अटक जाते हैं। गुरु का धन्यवाद करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। गुरु का ऋण होता है अपने ऊपर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यात्रा भगवान तक होनी चाहिए। गुरु में ही रुक जाओगे, तमाम यहां ज्ञान तुम्हें भटकाने के लिए है। गुरु भगवान से मिलाने के लिए, भगवान को बताने के लिए होता है। वो स्वयं भी भगवान से मिला हुआ होता है। वो भी स्त्री है, कंठी है उसके पास, मंगलसूत्र। कंठी माने मंगलसूत्र। वो भी स्त्री है, तुम भी स्त्री हो। तो गुरु भी स्त्री, तुम भी स्त्री। तो गुरु भगवान कैसे हो जाएगा? स्त्री कोई भगवान होते? बताओ, विचार करो भाई। कंठी तो गुरु के पास भी है, कंठी माने मंगलसूत्र। और तुम्हारे पास आज हुई है, गुरु के पास 20 साल पहले से। यानी गुरु 20 साल पहले ब्याह गया था उससे, उनसे, और तुम आज ब्याह गए हो उनसे। तो तुम भी स्त्री हो, तुम में भी आज मंगलसूत्र मिला है। गुरु को 20 साल पहले मिल गया था। तो गुरु भी स्त्री, तुम भी स्त्री। हाँ, गुरु सरदार सखी है, बड़ी सखी है हमारी। ये भाव आना है बड़ा कठिन, लेकिन सच्चाई यही है। वो हमारी बड़ी सखी है। वो पहले ब्याह गई थी, हम आज ब्याह गए उनसे। तो भगवान कैसे हो जाएंगे? भगवान तो पुरुष होता है। तो भैया मेरे ध्यान देना। तो गिरजा चकित भई सुनी बानी, माता मेरे गुरुजी ने क्यों श्राप दिया? कुछ तो अपराध भगवान ने किया होगा। भोलेनाथ हंसने लगे कि देखो भगवान को दोष दे रही है, अपने गुरु को बचा रही है।
बहुत प्रेम करती हैं गुरु से, करना भी चाहिए, लेकिन यात्रा भगवान तक होनी चाहिए, इतना जरूर ध्यान रखो। तो बोले हमारे गुरुजी ने श्राप क्यों दिया भगवान को? शंकर जी ने कहा बता दें, अब रहने दो, नहीं बताओ। तो शंकर जी ने कहा तुम्हारे गुरुजी ब्याह के चक्कर में पड़ रहे थे, तो भगवान ने ब्याह होने नहीं दिया। क्यों? तुम्हारे गुरुजी फंस जाते इसलिए नहीं होने दिया। तो तुम्हारे गुरुजी की इच्छा पूरी नहीं भई, तो तुम्हारे गुरुजी ने भगवान को श्राप दे दिया गुस्से में। तो माता ने कहा स्वामी ये कामनाओं के कारण ही क्रोध आता है। बोले हाँ, कामनाओं के कारण ही क्रोध आता है। तो यदि कामनाएं कैसे शांत होंगी? तो भगवान ने कहा संयम से। और इसी तरह कथा सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा एक बार भगवान मनसुतरूपा ने 23,000 वर्ष तपस्या करी इसलिए आए, और वही मनसुतरूपा अयोध्या के महाराज दशरथ और शत्रुपा जी कौशल्या बनी, वहां भगवान आए जब रावण का अत्याचार हो रहा था। तो यह रावण कौन है? शंकर जी ने बताया कि राजा प्रताप भानु पूरे धरती पर राज करना चाहता था। उसने बहुत राजाओं को सताया। एक राजा बहुत दुखी होकर जंगल चला गया था। तो एक बार प्रताप भानु जंगल गए, उसकी दाढ़ी बड़ी हो गई थी, तो प्रताप भानु उसको जान नहीं पाए, लेकिन वो राजा पहचान गया कि यही प्रताप भानु, इसने हमारा राज्य छीना है। तो उसने प्रताप भानु को ब्राह्मणों से श्राप दिलवा दिया। भाई हस्तरेखा देख के सच्ची सच्ची बता दिया। प्रताप भानु ने सोचा कि अच्छा महात्मा है, अंटी में ले लिया। बोला भाई हम तुम्हारे यहाँ भोजन करने आएंगे, अपने हाथ से रसोई बनाएंगे, ब्राह्मणों को निमंत्रण पे बुलाना। प्रताप भानु बोले आओ। ब्राह्मणों को बुलवाया, मांस की रसोई बना दी। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया प्रताप भानु, राक्षस बन गया परिवार के सहित। वही रावण कुंभकर्ण बना। तो शंकर जी कह रहे हैं देवी बाड़े खल चहु और जुआरा, चारों तरफ जब हाहाकार मच गया, पृथ्वी देवताओं के पास गई। देवता हमारे पास आए ब्रह्मा जी को लेकर। हम ही ने कहा प्रार्थना करो भगवान जरूर आएंगे। सबने प्रार्थना किया। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा सबको वरदान दिया कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं अयोध्या में। तो आइए हम लोग भी भावना से अयोध्या चलते हैं और 5 मिनट के अंदर ये देखते हैं कि कैसे अपने भगवान अयोध्या आ चुके हैं। एक जोर का जयकारा बोले सभी लोग, बोलिए अयोध्या नाथ की जय। बोलिए अरे सीता सीताराम जी की। हाँ आ जाओ बाबू दादा आ जाओ, राम गुलाम तुम भी आ जाओ, बहुत दिन हो गए नटेरन के बाद। अरे सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, हो रजधानी लागे मन। माइक सही करो भाई। मीठो मीठो सरयूई को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मने मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे
लागे रजधानी लागे माने मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे सजा के करो ना। जय हो। धन कौशल्या धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया धन कौशल्या धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया धन भूप दशरथ जी के अंगना खेलत चारों मैया धन भूप दशरथ जी के अंगना खेलत चारों मैया लालू आ जाओ आगे। प्रभु की वाणी लागे मने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे सीताराम जी की प्यारी रजधानी रजधानी लागे मन मीठो और मीठो क्या? सरजो जी को पानी लगा लो हाजिरी, लगा लो अयोध्या धाम की। रंग महल हनुमान गढ़ी मनि राम छावनी सुंदर राम छावनी सुंदर रंग महल हनुमान गढ़ी मनि राम छावनी सुंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर स्वयं जगत के मालिक भय कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा गुणधानी लागे अति प्यारी लागे मने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे रजधानी लागे मने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे अरे लगा लो, अरे बहना लगा लो हाजिरी। जय हो। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की रघुवर राम लला सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की रघुवर राम लला की जानकी महल सुति सुंदर जानकी महल सुति सुंदर शोभा लक्ष्मण जो किला की लक्ष्मण जो किला की जहाँ जानकी महल सुख सुंदर शोभा लक्ष्मण ज्योत किला की जानकी महल सुख सुंदर शोभा लक्ष्मण ज्योत किला की जहाँ कण कण से लागे सुख ठानी लागे मने
अयोध्या धाम की जय। अयोध्या में आ गए हम लोग भी भावना से। क्या देख रहे हैं? महाराज दशरथ जी की चौथी अवस्था आ गई, बेटा नहीं भय। बस 5 मिनट की कथा है, ध्यान दीजिएगा। कोई कहता है कि दशरथ जी में कमी थी। अच्छा भाई, दशरथ जी में कमी होती तो उनके गुरु त्रिकालदर्शी थे। हम लोग तो छोटे छोटे महात्माओं से नारियल लेके बेटा बेटी ले लेते। देवताओं की सभा में जाते थे, क्या देवता नहीं दे सकते थे? 3-3 रानियां थी। असल बात यह है कि दशरथ जी संयमी है, संयमी, भोगी नहीं है। संयमी क्यों है? दशरथ जिसने अपनी 10 इंद्रियों को रथ में लगा रखा हो, लगाम हाथ में पकड़ी हुई, संयम की लगाम। संयमी क्यों है महाराज दशरथ जी? चक्रवर्ती राजा हैं। चक्रवर्ती माने चारों तरफ के, सब राजाओं के राजा। भारत के जितने राजा थे, सब राजाओं के राजा। जैसे आज प्रधानमंत्री होते, पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों का एक मंत्री प्रधानमंत्री। उस समय चक्रवर्ती राजा कहा जाता था प्रधानमंत्री। सब राजाओं के राजा, और सभी राजा मदद मांगने आते थे। देवता भी मदद मांगने आते थे। अब बताओ, विषय भोगी आदमी किसी की मदद कर सकता है? तो महाराज दशरथ जी को इतना आनंद आता था किसी की मदद करने में, लेकिन उसके लिए भुजाओं में बल चाहिए। बड़े संयमी थे। और एक और गुण था कि 10 इंद्रियों का बल एक जगह इकट्ठा कर देते थे, उंगली में, अंगूठे में, नेत्र में, हाथ में। तो इसीलिए उन्होंने कभी भी रानियों को पुत्र कामना से किसी भी अपनी पत्नी का स्पर्श भी नहीं किया। जरूरत ही नहीं थी। सारी प्रजा ही तो पुत्रवत थी, ऐसे राजा थे। सारी प्रजा मेरी बेटा ही तो है। जिसको बुला दो वही सेवा के लिए आ जाता है, मुझे क्या जरूरत है। बड़ा प्रेम करते थे अपनी प्रजा से। प्रजा को ही पुत्र मानते थे, संतान मानते थे। लेकिन आज एक घटना घट गई। माता अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी, पौत्र को लेकर खड़ी थी। वो पौत्र रो रहा था। दशरथ जी ने कहा, माता इसको चुप कराओ, ये चुप नहीं होगा। क्यों? ये कह रहा है कि दशरथ जी के बाद तो वंश ही बंद हो रहा, पुरोहिती कहां करेंगे। दशरथ जी ने सोचा, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, वंश ही बंद हो रहा है, अब तो मुझे बेटा चाहिए। गुरु जी के पास बोले, गुरुदेव मुझे बेटा चाहिए, लेकिन बेटा बिना स्त्री पत्नी के स्पर्श किए तो होंगे नहीं। मेरी चौथी अवस्था आ गई है। अब यदि मैं इस तरह बेटे का जन्म करूंगा
तो जनता मुझे धिक्कारेगी बुढ़ापे में। मैं जनता से भी बहुत प्रेम करता हूं, मेरी जनता धिक्कारे भी ना, और मुझे बेटा भी चाहिए, मुझे पत्नियों का स्पर्श भी न करना। और जनता भी ये बात देखी। बसी जी ने कहा कौन सी बड़ी बात है, तुम पुत्र कामेष्ट यज्ञ का आयोजन करो, तुम्हें पत्नियों का स्पर्श भी नहीं करना पड़ेगा, और बेटा होंगे, 4 बेटा होंगे राजन। पुत्र कामेष्ट यज्ञ का आयोजन किया गया। सब ऋषि मुनि बुलाए गए, यज्ञ भगवान प्रकट हो गए, खीर का कटोरा दिया वशिष्ठ जी को कि जाओ दशरथ जी को दे दो, तीनों रानियों को पान करा दें। महाराज दशरथ जी कटोरा लेकर चले तो कौशल्या जी रास्ते में मिल गए। कौशल्या जी धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी। अच्छा, धर्म पत्नी और बाकी पत्नियों में क्या अंतर होता? धर्म हटा दो तो पत्नी बची, और धर्म लगा दो तो धर्म पत्नी। तो क्या मतलब हो गया? जो अपने पति को धर्म पे चला दे, स्वयं धर्म पर चले और अपने पति को धर्म पे चलाती रहे, जहां जहां जो धर्म होता है उसको याद दिलाती रहे। जैसे शाम को पिताजी के पैर दबाने हैं तो याद दिलाए कि जाओ थोड़ी देर पापा की सेवा कर आओ। और तमाम धर्म है। पति सामाजिक प्राणी है, समाज में बैठा है, लोगों ने कहा चंदा लिखवाओ, 1100 लिखवा रहे हैं, कमेटी वालों ने कहा अरे यार कम है तुम्हारे, तुम इसके लायक नहीं, 5,000 लिखवाओ। आओ भैया आओ, लिख दो। घरे गए, पत्नी ने सुना 5100 लिखवाया, पत्नी लाल सात हो गए। कहे बड़े धर्मात्मा बन रहे, तुम्हारे मोड़ी मोड़ा नहीं है। अब बेचारे जा ही नहीं रहे। कमेटी वाले पूछ रहे फलाने नहीं आए, 5100 लिखवा के आए कैसे? घर में धारा 144 लगी। अब बताओ ये पत्नी के लक्षण हैं? तुमने अपने पति को समाज में नाक कटवा दी, 4 दिन कह रहे में आ ही नहीं रहे पैसे के चक्कर में। तुम कैसी धर्म पत्नी हो? धर्म से भी हटा दिया, नाक कटवा दिया। अरे तुम्हारी तो ये जिम्मेदारी है कि यदि पति धर्म के लिए अपना जीवन भी हार दे तो तुम्हें कहना चाहिए स्वामी आप चिंता न करें, हम तो हैं आपके साथ। धर्म में कोई चीज बेकार नहीं जाती है, धर्म में बीज बनता है। और पति यदि गलत धर्म कमा कर लाए तो धर्म पत्नी का लक्षण है कि आपकी तनख्वाह 20,000 है, ये जेब में 30,000 कहां से आए, ये 10,000 कहां से लेकर आए हो, जल्दी बताओ तभी रोटी बनेगी। और ये 10,000 जहां से भी लेके आए हो वापस करके आओ। ये धर्म पत्नी का लक्षण है। अब बताओ तुम सब जनी सही सही बताना, हाथ उठाना। यदि तुम्हारे पति के जेब में 20,000 की आमदनी के बाद यदि 30,000 निकल आते हैं तो पंडाल में बैठी हो सच्ची सच्ची बताना, कौन कहेंगी कि जाओ 10,000 वापस करके आओ? दो जनी है, चला थोड़ा सा देना भैया। तो ये धर्म पत्नी के लक्षण। और धर्म पत्नी के लक्षण पहले दिन भी बताए गए। अबे तो पहले दिन का होमवर्क बाकी है, कौन कौन ने किया है? हाथ उठाएं सवेरे सवेरे वाला, वो चरणोदक वाला। तो धर्म पत्नी के और भी लक्षण हैं। पति के सामने नजर मिलते ही नजर झुक जाए, कभी ऊंची आवाज में अपने पति से बात ना किया हो, ये धर्म पत्नी का लक्षण है। अब हाथ उठाओ, को उठा रहे हो? दो जनी ने उठाया था, वो कहते अब जो अब तो नहीं उठा रहा।
और तमाम 26 लक्षण होते हैं कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो बाबू। तो धर्म पत्नी है कौशल्या जी, और धर्म पत्नी का बड़ा सम्मान होता है। कैसा भी पति हो धर्म पत्नी का सम्मान करेगा। महाराज दशरथ जी कौशल्य जी का बड़ा सम्मान करते थे, और माता कैकेयी दिन में 10 बार रूठती थी, हर बात पे गुस्सा हो जाए, दशरथ जी को मनाना पड़ता था। और आप सब जानते हैं मनाने में टोटल झूठ बोलना पड़ता है। जितने पत्नी वाले काय बबलेश बताओ, मनाने में टोटल झूठ बोलना पड़ता है, तब घर का माहौल सही होता है। ये कहना पड़ता है कि हम तुम्हारे सिवा कोई से प्रेम नहीं करते, तो फिर आवाज आती है दिन भर तो अम्मा ही अम्मा करते रहते, मम्मी मम्मी लगे रहते, तो अपन को फिर झूठ बोलना पड़ता है। अरे तुम तो पागल हो, मम्मी मम्मी तो तब तक करना जब तक अंगूठा नहीं लग रहा। अंगूठा लग जाने दो फिर देखियो। तब उधर से लंबी सांस आती है, यह बात है, तब घर का माहौल सही होता है। तो टोटल झूठ बोलते हैं अपन, ये ला देंगे वो सामान ला देंगे। तो यही हाल दशरथ जी को करना पड़ता था माता कैकेयी के साथ, झूठ बोलना पड़ता था। और भी रानियां थी, सबसे ज्यादा तुमको ही प्रेम करते हैं। और यहां पर क्या हो रहा है, खीर का कटोरा लेके पहुंचे, माता कैकेयी सामने दिख गई। माता कैकेयी का बड़ा सम्मान करते थे, तो इतने भाव में आ गए दशरथ जी, आधी खीर दे दी कौशल्या जी। माता कैकेयी खड़ी हुई है, देखा हो प्रेम का नाटक हमसे करते हैं, तुमसे ही प्रेम करते हैं। आधी खीर सोच के दे दी, आधी में आधी हमको देंगे। तो माता कैकेयी ने वो खीर ले तो ली और फेंकनी चाहिए। सो एक चील पक्षी आया, बड़ा साल आया, चोंच खोली, खीर लिया और चला गया। माता कैकेयी ने सोचा कि सब रानियों को गर्भ धारण होगा, मुझे नहीं होगा। संतान तो हर मां चाहती है। कौशल्या जी को दया आ गई, तो कौशल्या जी ने अपने में से थोड़ा भाग निकाला, माता कैकेयी के हाथ में रख दिया। कैकेयी को बड़ी झेप लगी माता कैकेयी ने कि बड़ी रानी मुझसे बड़ा प्रेम जता रही, मैं भी अपनी छोटी से जताऊंगी। तो उसने अपने में से थोड़ा भाग निकाल के सुमित्रा जी के हाथ में रख दिया। 2 भाग हो गए। तीनों माताओं ने खीर का पान कर लिया, गर्भ धारण हो गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सुख संपत्ति छाए, लोक सुख संपत्ति जा दिन ते हरि, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, लोक मंदिर में
मंदिर में सब राज विराजी, शोभाशील तेज की खानी। थोड़ी आवाज बढ़ाओ भाई, थोड़ी। शोभाशील तेज की खानी,